नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं एफोर्ज़म नंबर 95 की। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं केस टेकिंग और केस टेकिंग में हम पढ़ते हैं आज एफोर्ज़म नंबर 95। In the chronic disease, the investigation of the above name and all other symptoms should be conducted as carefully and circumstantially as possible and made to penetrate the minute detail because they are most peculiar and most unlike those of acute affections, and also because they can never be too accurately considered for the purpose of successful treatment। यहाँ पर हैनीमैन सर कहते हैं कि क्रॉनिक डिज़ीज़ में हमें बहुत ही जो है जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं उन सभी में जो भी हमें सिम्टम्स को इन्वेस्टिगेट करना होता है तो बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं काफ़ी पुरानी हो जाती हैं, 10-15 साल जो है इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट जीता हुआ चला आता है, तो उससे वो ये भूल जाता है कि कौन से सिम्टम्स जो है वो बताने लायक हैं, कौन सी ये मेरे बीमारी के सिम्टम हैं, कौन सी जो ये मेरी नहीं हैं। ठीक, क्योंकि वो उन सिम्टम्स के साथ सालों साल से जीता हुआ चला आ रहा है, तो वो इसे अपना जो है नॉर्मल लाइफ का पार्ट मान लेता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि ये सिम्टम जो है ये डिज़ीज़ पार्ट है और ये फिजिशियन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो ये समझ नहीं पाता है। इसलिए पेशेंट जो है डॉक्टर्स को या फिजिशियन को जो है माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ में लेनी चाहिए। ठीक, अगेन क्रॉनिक पेशेंट्स आर so inured to suffering that circumstances, however characteristic and deceive in the selection of the remedy, are rarely if at all mentioned by them, but rather considered as a part of their unavoidable conditions. Such patients forget that these are deviations from health, the true consciousness of which they have nearly lost during 15 or 20 years of suffering, and it rarely occurs to them that these secondary symptoms and other small or great deviations from healthy condition might be connected with the main disease। ठीक, तो यहाँ पर यही हैनीमैन सर कहना चाह रहे हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट जो है वो काफ़ी सालों से जीता हुआ चला आ रहा है, जिन सिम्टम को उसको वो ये नहीं समझ पाता है कि ये हेल्थ से डिविएटेड है और ये डिजीज़ सिम्टम है, वो उसकी अपने लाइफ का पार्ट मान लेता है, जिसके कारण वो उन माइन्यूट डिटेल को नहीं दे पाता। उन सेकेंड चूँकि और कई सारी मेडिसिन भी लेता है तो क्या होता है ना, उसकी डिजीज़ सप्रेस भी कहीं ना कहीं हुई होती है, तो जो डिजीज़ के प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं वो सारे ऑब्स्क्योर हो जाते हैं और सेकेंडरी सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट देता है और हम पेशेंट खुद भी नहीं समझ पाता है कि ये सिम्टम्स जो हैं मेरी डिजीज़ के हैं, है ना। तो माइन्यूट डिटेल की बहुत ज़रूरत है हमें यहाँ पर। क्रॉनिक डिजीज़ में छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हमें जो है लेनी चाहिए पेशेंट से। इसके बाद 96 एफोर्ज़म। 96 एफोर्ज़म में हैनीमैन सर ने ऐसे पेशेंट्स की बात की है जो मैनियक या हाइपोकॉन्ड्रियासिस डिजीज़ लेकर आते हैं, जैसे कि इट इज़ वर्दी ऑफ रिमार्क दैट द टेम्परामेंट ऑफ पेशेंट इज़ ऑफन एबनॉर्मली अफेक्टेड, सो दैट सम पर्टिकुलरली हाइपोकॉन्ड्रियक एंड अदर सेंसिटिव एंड इंटॉलरेंट पर्सन्स are apt to represent their complaints in too strong a light and to define them by exaggerated expressions, hoping thereby to induce the physician to redouble his effort। यहाँ पर हैनीमैन सर बात करते हैं ऐसे पेशेंट्स की जो अपनी दिक्कतों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए बताते हैं इतना बड़ा चढ़ा कर कि जो फिजिशियन है वो अपना एफर्ट हमारे लिए रीडबल कर दे और हम जल्दी ठीक हो जाएं। तो फिजिशियन को अपनी योग्यता से, अपने नॉलेज से उसको पहचानना पड़ेगा कि ये किस तरह के पेशेंट हैं, कहीं ये हाइपोकॉन्ड्रियक या मैनिक पेशेंट तो नहीं है, इस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक, इसी के साथ आगे का एफोर्ज़म है 97, जहाँ पर
ये भी बात करते हैं हैनीमैन सर, एक तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेशेंट्स अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जहाँ पर पढ़ते हैं 97% कैसे, बट दे आर पर्सन्स ऑफ अनदर काइंड ऑफ टेम्परामेंट हु withhold many complaints from the physician, partly from the false modesty, timidity and bashfulness, and who state their case in obscure terms, or who consider many of their symptoms are too insignificant to mention. यहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो बहुत ही इंट्रोवर्टेड नेचर के हैं, या बहुत मतलब इंट्रोवर्टेड हैं। क्यों हैं? क्योंकि हो सकता है वो बहुत ही टिमिड हैं, बैशफुल हैं, या बताना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए ये अपनी चीज़ों को अपने अंदर ही रखते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसे पेशेंट बता नहीं पाते। तो और बहुत सारे सिम्टम्स को वो ये समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो मेंशन नहीं करते हैं कि ये बहुत तुच्छ हैं, महत्वहीन हैं, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट हैं, जिसकी शायद फिजिशियन को ज़रूरत ना हो, इसलिए वो उन सिम्टम्स को नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर एक फिजिशियन को ये समझना होगा कि किन सिम्टम्स को कैसे हमें जो है किस तरह की बातें करनी है, और किस तरह हमें सिम्टम्स को निकलवाना है पेशेंट के थ्रू या उनके अटेंडेंट के थ्रू, कि हम एक क्या टोटलिटी ऑफ डिज़ीज़ की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बना सकें, ताकि एक राइट और बढ़िया मेडिसिन अपने पेशेंट को दे सकें। तो यहाँ पर इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे के एफर्ट्स आगे के उस वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।